रैलीज नहीं, मेरे ख्याल उस समय सैकड़ों में रैलीज की हैं। सभी अपने अपने साधनों से आए, अपने अपने खर्चे पे आए, और हमारी रैलीज को देख देख के जितने भी राजनेता हरियाणा के हैरान होते थे कि ये भीड़ इनके पास आ कहां से रही है। ले लियो 15-20 अलग-अलग और उनको लोगों के मन में जो दर्द था उसके बारे में उनको उस समय ज्ञान नहीं था। स्पीकिंग के लोग तो अपने दर्द में इकट्ठा हो रहे थे, व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते थे। शासन प्रशासन से सारे लोग दुखी थे। ऐसी एक रैली आम आदमी पार्टी की अब 29 मई को, आज से 2 दिन बाद ही कुरुक्षेत्र में होने जा रही है, स्नेह सरोवर के पास। मैं आप सबसे यह अपेक्षा करूंगा कि जिससे जितना जितना बन पड़े, कम से कम अपनी एक एक गाड़ी तो जरूर भर के आप उस रैली में लेके आओ। और जितना हम, क्योंकि अब सीमित सा समय था, हम ज्यादा संपर्क भी नहीं कर पाए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी इस बात के लिए भी हूं कि थोड़ा सा कहने पे देखो, आज तपती धूप में भी आप यहां पहुंचे हो। और जैसा हमने मौसम सोचा था, मौसम उससे कुछ ज्यादा ही गर्म है। हमने शुरू में पंखों का इंतजाम भी नहीं किया था। हमने फिर पंखे मंगवाए कि ऐसे बिना पंखों तो इसमें बैठा ही नहीं जाएगा। तो आपको जो सुविधा में कमी रह गई उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आम आदमी पार्टी ने बधाई दिखाएंगे ऐसे संकल्प के साथ आज इस सभा से हम वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र मराठा जी। आप लोगों के दिल से और आत्मा से, मैं कहता हूं दिल से भी आगे आत्मा से जुड़ाव है आप लोगों का। धन्यवाद मैं उनका करूंगा। अपनी बात उन्होंने रखी है, हमने उस बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं और उसको आगे बढ़ाना है। ये आप सारे के सारे सियाने हैं, समझदार हैं। हमारे बीच में आज 3 हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो छोड़ करके सीधे आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में। मराठा जी के अलावा हमारे युवा साथी है वो गांवों से, कतलाडी गांव से राजेश जी हैं, वो भी इधर आ जाए। राजेश काद्यान जी और जोगिंदर जी जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे करनाल के बीजेपी के, वो भी। इसके साथ साथ आज का जो शुभ दिन है, आज के इस शुभ दिन में हमारे लिए सबसे पहले वीरेंद्र मराठा जी को जो आम आदमी पार्टी का पटका है, जो पहचान है और जो टोपी है वो पहना करके उनको विधिवत पार्टी में सम्मिलित करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप तालियां बजाते रहेंगे, आपका उत्साह पता लगेगा। और ये एक बार जोर के साथ तालियां बजा करके आप जो है बता बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। वहां भाई सुशील गुप्ता जी ने जो पहनाया है मराठा वीरेंद्र जी को, और मराठा जी इसकी शान आपके भरोसे बढ़ाते ही बढ़ाते जाएंगे। और एक ही काम, अब तो आपके बाद आप भी आप और बाकी सारा सत्ता साफ, आप भी आप और बाकी सारा सत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा भाई राजेश जी और जोगिंदर जी, इनको भी विधिवत रूप से। चलो राजेश, चलो राजेश, हाँ दोनों राजेश है, मला पता जवान छोरे, इन्हें बड़ा मेहनत कर रखी, बड़ा काम कर रखा। बहुत धन्यवाद। और ये सिलसिला अब लगातार, आज तो शुरुआत है, आगे चलता ही रहेगा।
कुलदीप जी, कुलदीप राणा, चलिए पंडित जयनारायण शर्मा, पूर्व सरपंच जोगी माजरा, हल्का लाडवा, उनको भी आम आदमी पार्टी में पंडित जी ने बहुत काम किया एकता शक्ति के लिए। पंडित जयनारायण शर्मा जी बहुत उच्च स्तर के बड़े किसान भी हैं और बहुत अच्छे। ये पंडित रामनाथ जी शर्मा, कौशिक साहब, नारायणगढ़ साहा से हमारे बीच में, भाई कुलदीप जी राणा, जगावी हल्का मलिकपुर बांगरगांव और योद्धा साथी मराठा कृष्ण मराठा जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा पहुंचे, आइए। और ये किसान यूनियन के भी बड़े योद्धा रहे हैं और रोज काम करने वाले तरफ वाले नौजवान भाई कृष्ण जी। अच्छा, और भाई ये श्याम सिंह मराठा हल्का कुंडरी से, जो भी एक जाबाज योद्धा है मराठा जी का, और हर जगह ये आवाज बुलंद करने वाले हैं, निरंतर जो है ना इस आवाज को आगे लेकर के हमारे साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। और चिमनलाल जी, अरे भाई ये चिमनलाल जी, भाई राजू, भाई श्रीमान चिमनलाल जी, दादूपुर साइड से आजा चिमन जी। सरदार, और भाई असली एक योद्धा हमारे मुझसे भूल हुई, सरदार कुलविंदर सिंह जी रामखेड़ी से, ये हल्का छछरौली से, हाँ ज्ञान, अच्छा रादौर से श्रीमान ज्ञानचंद जी, रादौर से ज्ञानचंद जी रादौर से, और ये चिमनलाल जी दादूपुर से, हाँ धर्मपाल जी चोरकर सा, मराठा जी के बड़े जबरदस्त साथी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके ये धर्मपाल जी जो है ना बसपा की आवाज है संत हल्के की, आज आम आदमी पार्टी के साथ है। चमोली से भाई वैसे तो आप लोग सारे ही शामिल हैं। आज शिव कुमार जी का मोच हल्का इंद्री के जो अध्यक्ष रहे एकता शक्ति पार्टी के, और अमरजीत जी दनौली, सरदार अमरजीत सिंह जी, आज जय अमरजीत जी आए हुए भाई, नहीं तो लग रही नहीं। कोई नहीं। अच्छा पंडित चंद, ये भाजपा युवा कार्यकारिणी के सदस्य परमजीत मराठा, ये भी आज मराठा जी के साथ एकता शक्ति पार्टी के जवान थे, आज सारे शामिल हो रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, और गजल सिंह जी, अजय अमरजीत जी दनौली गांव से, असद हल्का से ज्ञान सिंह जी और गजल सिंह जी भी पहुंचे। अरे हरीश कंसर, हरीश जी, सुशील और हरीश कंसर करनाल से खटीक समाज की कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष भी है भाई सुशील मराठा जी। अच्छा, श्रीमान अशोक शर्मा जी दिग्दू से युवा साथी चले, हरीश भाई हरीश कंसर खटीक समाज के जाने वाले युवा कार्यकर्ता है करनाल से, भाई हरीश कंसर जी करनाल से हमारे बीच में पहुंचे। आप खोजा सिंह, सरदार खोजा सिंह बिलोना, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ी सी व्यवस्था भी बना करके रखे। सरदार खोजा सिंह जी, हाँ भाई कंवर साहब भी पहुंच गए। भाई राजकुमार जी कंवर, थोड़ी सी हो जाए, चलो ज्ञान जी, हाँ ज्ञान जी चलो, हरी राजकुमार जी कंवर, हाँ भाई एक मिनट दो हमारे थोड़ी सी
थोड़ी सी व्यवस्था बना ले मंच पे। ज्ञान जी चलो आप, ज्ञान जी भाई पैसे भी आ रहे हैं। अरे भाई भाई पैसे भी आ रहे हैं। फोटो ले रहे हो? ऋषि पाल जी पंचायत नंबरदार जी वो ना करनाल से मराठा जी की बोलते हुए ले ली, और सुशील पंचाल ले लो सारी। पंचाल महासभा के जनरल सेक्रेटरी और प्रधान के भाई आ जाओ, थोड़ी सी व्यवस्था बना ले। बालाराम जी सरपंच बसातिया वाला हल्का सनोरा, बहुत 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 हमारे दूर से भी साथी पहाड़ों की गली से यहाँ पर श्री हरजिंदर जी, सरदार हरजिंदर सिंह जी का वोट जो भूल हमें कमान संभालते हैं। जाओ ऐसे पीछे आ जाए हरजिंदर भाई। और टेकचंद पाल जी पान महासभा आ जाओ आप। टेकचंद पाल जी भी मेरी आवाज सुन रहे तो एक बार आए मंच पे। फिर कार्यक्रम को भाई परवीन जी, परवीन खत्री जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो श्रीमान गुरबचन सिंह जी जिला गजलाना से हरदौर से। भाई ये है हमारे जो मीडिया का काम देखते हैं बड़े अच्छे युवा सुशील जो है ना हमारे प्रदीप खत्री जी, आज सम्मिलित होते हुए आ जाओ गजलाना वाले भी आ जाए साथी। फिर कार्यक्रम को फोटो ले ली, सेंड करो। भाई आज इस व्यक्ति गंगा में जिसने डुबकी लगानी है, डुबकी लगानी है, वो सारे के सारे योद्धा साथी यहाँ आइए। हमारे गजलाना से चीमा साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, आप बड़े पुराने योद्धा हैं सारे साथी। और भाई हमारे गांव दादूपुर के सरपंच श्रीमान ऋषि पाल जी, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पहुंचे जरा आइए। उनको भी आज विधिवत रूप से सम्मिलित आम आदमी पार्टी के अंदर। और इंद्री से भाई बलविंदर कांबोज जी, शिव कुमार कांबोज जी मेरे देखे थे। बलविंदर भाई आ जाइए आप भी। बलविंदर कांबोज जी हल्का इंद्री से बहुत युवा मेहनती साथी है, बहुत बड़ी टीम लेकर चलकर काम करने वाले। आ जाओ। मेरा राम जी मराठा माजरा और रमेश मराठा को वो भी पहुंचे। ब्लॉक समिति के पूर्व सदस्य सतपाल जी मराठा माजरा निगदू से, हल्का निगलो खेड़ी से, ये सारे के सारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, आज सम्मिलित हो रहे हैं। चौधरी मराठा करण सिंह जी एक बार सारे जोश के साथ जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मराठा समाज और इस जात इस जैसे प्लेटफॉर्म पर निकल साधन विहीन जीवन ना जिए। आप अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से प्रभावित हुए, उनके दिल्ली के काम को देखा, बदलते पंजाब को देखा और हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी के अंदर आए। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में वीरेंद्र मराठा जी के आने से निस्संदेह मजबूती होगी। आम आदमी पार्टी इनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और इन जैसे ईमानदार छवि के लोगों का हमेशा आम आदमी पार्टी के अंदर एक विशेष स्थान होगा। आम आदमी पार्टी
हरियाणा की बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है, हरियाणा के गुंडा राज को खत्म करना चाहती है, हरियाणा के अंदर जिस कदर महिलाओं के प्रति उदासीनता बढ़ती है उनको बराबरी का हक दिया। हरियाणा के किसान को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी आतंकवादी कहता है तो कभी इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर। पूरे साल खेत में मेहनत करने के बाद भी इस प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे डिस्पेंसरी, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए 24 घंटे बिजली और पानी दिल्ली की तर्ज में फ्री मुहैया कराने के लिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध। सबसे पहले इस प्रदेश के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ये नगर निकाय के चुनाव लड़ रही है, अपने सिंबल पे लड़ रही है और पूरी की पूरी नगर निकाय का भ्रष्टाचार खत्म करके अब वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं देंगे ताकि हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत इन चुनाव के साथ। इसका बिगुल बजाने के लिए 29 मई को कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहाँ पे हम इन सब बातों को मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो सिट डाउन पॉलिसी है और हमारी सरकार की जो पॉलिसी है वो स्टैंड अप पॉलिसी है, यानी कि आप फ्री में लोगों को चीजें बांटते हैं और हरियाणा सरकार है वो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करती है। ये बात सही कह रहे हैं मनोहर जी कि हमारी डाउन पॉलिसी है। हम जो समाज के अंदर डाउन आए हुए लोग हैं उनको बराबर लाने के बाद और इनकी अब पॉलिसी है अपर क्लास को 85% पैसा देश का एक जगह इन्होंने इकट्ठा किया। ये अपने मंत्रियों के, अपने सांसदों का घर भरने के अंदर लगेगा। इनकी अब पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी समाज के नीचे वाले तबके के साथ। पंजाब में मंत्री चुनाव आने वाले हैं, आप इसको समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की शिक्षा होगी, बहुत बड़ी शिक्षा होगी, इसमें कैसा प्रदर्शन रहेगा? देखिए आम आदमी पार्टी चाहते हैं और आम आदमी पार्टी सभी 46 जगह से मिलकर चलेगी। पंजाब से कोई आ रहा है वहाँ पे 29 मई की जो रैली है? इस देश के अंदर आज तक मंत्रियों को बचाया जाता है, छुपाया जाता है, वो मर्डर भी करते हैं तो कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने यूपी के अंदर देखा होगा, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने मर्डर किया, मंत्री की गाड़ी से किया, छुपाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा मंत्री आज भी बना हुआ। कितने मंत्रियों के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनको 10-10 साल की 20-20 साल की कैद भी कर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी लगे, केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी लगे, परंतु आज तक किसी ने माना नहीं। इस देश के अंदर आज तक 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 6 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप के अंदर उसको हटा दिया सबसे पहले। दूसरा एग्जाम्पल पंजाब में, वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कैबिनेट के साथ को हटाया। पब्लिक के पास मुद्दा नहीं था, पुलिस के पास मुद्दा नहीं था, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था, परंतु मुद्दा हम देश के भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म कर। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देखा कि उसका एक मंत्री 1% रिश्वत मांग रहा है, तो सबसे पहले एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री खुद, ना केवल मंत्री पद से हटाया, जेल के अंदर और पूरे देश के अंदर एक संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार का विदेश के अंदर स्थान नहीं है। अगर देश को तरक्की चाहते हैं, देश के अंदर अच्छे स्कूल हॉस्पिटल चाहते हैं, तो ये जो लीडर और अफसर मिलकर देश को खा रहे हैं, इसको हटाना। हरियाणा सरकार के मंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से संबंध रखते हैं, उन्होंने हरियाणा का नमक खाया है, फिर SYL का पानी भी दे दें। अब तो आपकी सरकार है पंजाब में, इतनी देरी क्यों? 55 साल पहले हरियाणा पंजाब अलग हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है,
पंजाब में भी कैप्टन इंडिया था और उससे पहले इनकी सरकार थी। ऐसे ही कांग्रेस की भी 3 जगह सरकार है, ये मुद्दा बना करते हैं। हम बैठ के मुद्दा हल करने जाते हैं, बैठेंगे। कब देंगे सर? अब तो आपकी सरकार है मैं पंजाब। कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, 2024 में हमारी यहाँ भी सरकार आ रही है, हम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। बातचीत से बड़े मुद्दे हल हो सकते हैं, ये बात नहीं करना चाहते। नहीं 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा की जनता को। बड़ी स्पष्ट बात ये कह रहे हैं कि बैठेंगे, हर मुद्दा बैठ के हल हो सकता है। जो भी प्रदेश है, हर प्रदेश को अपने हक का पानी मिलना चाहिए। पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए। कपिल देव आपके संपर्क में है? कपिल देव ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? जितने भी ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं, वो सब चाहते हैं कि आप विकल्प आम आदमी पार्टी। मैं उन सब कपिल देव आ रहे हैं, कपिल देव आ रहे हैं। जब आएंगे तो पता चल जाएगा। भगवंत मान आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी का हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, आजकल इनको एयर कंडीशन में पसीने आने लग रहे हैं, उनको तो हवा दिख ही रहा है। जनता बदल रही है ना, जनता पूरा गांव हाथ खड़ा करके जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उनको आम आदमी पार्टी हवा ही दिखाई देगी। ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में। आज फैसला भी सुरक्षित कर दिया है। तो मुझे जो भी भ्रष्टाचार के अंदर इस देश की न्याय व्यवस्था अपना रास्ता लेगी, पहले भी रास्ता लिया, आगे भी। क्या कहना चाहेंगे मराठा जी? बहुत सारी पार्टियां आपने देखी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, और अब आ रहे हैं आप आम आदमी पार्टी में। यहाँ मन लगेगा आपका? विचारधारा आम आदमी पार्टी जैसी किसी के नहीं, दूसरा क्रियात्मक रूप से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में 2 महीने से ऊपर सरकार को हुए करके दिखाया है, और उससे साफ स्पष्ट संदेश है कि जो ये कह रही है वह निश्चित रूप से करने भी जा रही है। और हमारे जो बात को लेकर हम राजनीति में शुरू में आए थे, वो सारी की सारी बातें आम आदमी पार्टी कर रही है। और आम आदमी पार्टी में माननीय अरविंद जी केजरीवाल, समझिए ईश्वर की विशेष कृपा हुई है कि उन्होंने अपने अंदर इतनी ताकत इकट्ठी की है कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों का मुकाबला करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में निश्चित रूप से दिल्ली में भी और चंडीगढ़ हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की। मराठा जी, बीजेपी की छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? बीजेपी तो जैसे उसके काम है, हम बीजेपी में कोई खास मन से गए भी नहीं थे। सुना तो ये भी था, आपने ये कहा था आज के बाद हम कोई पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं, जब बीजेपी में आप शामिल हुए थे। बीजेपी छोड़ने के बारे में हम बीजेपी में तो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि कांग्रेस वालों ने हमें एक बहुत बड़ा धोखा दिया था, और उस समय माहौल कांग्रेस का हर घंटे अच्छा बनता जा रहा था और बीजेपी का माहौल खराब होता जा रहा था कि कहीं वह कांग्रेस के और जो आदमी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं वह सत्ता में ना आ पाए, इसलिए हमने उस समय माहौल खराब करने के लिए। अब आम आदमी पार्टी से अगर आपको टिकट ना मिली असंध की, तो आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ देंगे? अक्सर देखा कि टिकट की पूरी बातचीत होके गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिना शर्त कर रहे हैं। देखो ये बातें पार्टी के अंदर की हैं, और ये तो वैसे सामने सबके करने की बात, मतलब टिकट पर बातचीत वो हम जाने, डॉक्टर सुशील जी गुप्ता जाने, और माननीय अरविंद जी केजरीवाल जाने, और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता। आपने अपनी पार्टी का विलय किया था बीजेपी में, उसका क्या रहेगा सर? आपकी जो पार्टी थी, एकता शक्ति थी, उसका विलय किया था बीजेपी में। देखो विलय होता है जब तक वह पार्टी के आदमी उसमें रहते हैं। पार्टी के आदमी जब अलग होते हैं और अपनी पार्टी अलग खड़े करने के बाद पार्टी दोबारा खड़ी हो जाती है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने ये बातें सारी की सारी ली हुई है जो एकता शक्ति पार्टी लेके चल रही थी, तो हमें अब जरूरत नहीं है इधर उधर देखने की, और हम दिल से मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और समाज जो चाहता है उसको वह मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा शासन प्रशासन से। और जिस चीज़ के लिए समाज तड़पता रहा है वह समाज की सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। फेविकोल का जोड़ है अब आम आदमी पार्टी के साथ, या टूट जाएगा? फेविकोल तो फीका पड़ जाएगा, हम इधर पक्के जुड़ाव। अब दोबारा पार्टी नहीं छोड़ी जाएगी, दोबारा पार्टी नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसा है घर आदमी देखता उसको
तो जब घर ठीक बैठता है तो उसमें जाके देखिएगा तो आम आदमी पार्टी हमारी देखी हुई है, दिखा दिया इन्होंने तो कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी सच्चे पक्के आदमी है, इसमें चलाकियाँ नहीं है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि आदमी की दो बातों से पता लग जाता है कि इस आदमी के मन में कपट है कि नहीं, या सच्चे मन के हैं, सरल मन के हैं, जो बात है मुंह पे कहने वाली है। इसलिए हमें पूरा विश्वास